तो दोस्तों टीसीएस ने अपने क्वार्टर फोर के क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के डिविडेंड को लेकर भी थी और कंपनी की तरफ से 30 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 63,973 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 61,237 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 64,480 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग बोल सकते हैं कि आधे 1% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग ऑन एन एवरेज जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 64,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था एग्जैक्टली उसी के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं जितना मार्केट की उम्मीद थी उतना ही देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 48,550 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 45,545 करोड़, जबकि अभी देखें तो 49,105 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक ही हैं, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़े से ज़्यादा है, हालांकि मार्केट का मानना भी था कि थोड़े से हो सकते हैं कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 12,444 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 12,502 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 12,293 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 1.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। हालांकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी का मानना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग फ्लैट रहेगा, आधा से 1% के आसपास का ऊपर नीचे हर किसी का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखने को मिलेगी। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकलता के आता है 12,500 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 20.40। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन था 19.50। और इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन निकल के आता है वो निकल के आता है 19.06 के आसपास। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिला है। मार्केट का मानना था कि हल्का सा साल दर साल कंपनी का मार्जिन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 34 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखें तो भी 34 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी लगभग 34 रुपये के आसपास है। तो ऐसे में वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो करंट पी जो निकल के आ रहा है वो आपको निकल के आ रहा है लगभग 26 के आसपास। तो पी जो है 26 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स मतलब टोटली इनलाइन कर सकते हैं या उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। बाकी मार्केट का मूड अच्छा लग रहा है, 700-800 पॉइंट्स के गैप अप के साथ ओपन होने की बात की जा रही है। तो ऐसे में देखते हैं किस नंबर पे मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।